चलिए तो हम यहाँ पे खालिद मिनाज साहब, यकीन तो नहीं होता आपकी बातों पर क्योंकि कारगुजारियां ऐसी रही हैं, लेकिन मैं यकीन करना चाहता हूं हालात ऐसे हो दोनों मुल्कों के बीच, ये उम्मीद करना चाहता हूं क्योंकि अच्छी उम्मीद यहां पर बैठे हमारे दर्शक भी कर रहे हैं जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आप में से कुछ कोई सवाल करना चाहेगा पाकिस्तान के जो तमाम गेस्ट मौजूद थे उन पर? जी, मैं पूछना चाहूँगा पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, हाँ, कि उनको कितनी खुशी हो रही है हमारी उपलब्धि से। खुशी के बारे में तो उन्होंने बताया, आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरे ख्याल से यूनिवर्सल ग्लोबली सब जगह फैंटास्टिक जॉब कर रहा है हमारा इंडिया, तो सब जगह इसकी वाहवाही हो रही है, तो इसी में पाकिस्तान भी साथ में जो है लग रहा है सारी दुनिया जहाँ चल रही है हम भी वहीं चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मिला जी, ये उपलब्धि, ये कामयाबी तमाम चुनौतियों को पार करते हुए ये जो हिंदुस्तान हासिल करने जा रहा है, इस पर क्या वजह है? आप अगर आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बता पाएं, क्या वजह है कि पूरी दुनिया टकटकी लगाकर इस मिशन की तरफ देख रही है? क्या ऐसा हासिल होने वाला है? क्या नई जानकारियां सामने आने वाली? चंद्रयान 2 से हमने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, तो वो टेक्नोलॉजी हमने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है। लैंडिंग का, सेंसर्स का, जो वेलोसिटी सेंसर है वो लेज़र डॉपलर वेलोसिटी मेजर, तो हमारा हाइट भी बहुत कंट्रोल में रहेगा, हमारा स्पीड भी बहुत कंट्रोल में रहेगा, और कैमरास दिखाता रहेगा कि हम कोई ऑब्स्टिकल है कि नहीं। तो ये सब टेक्नोलॉजी काफ़ी नया है, और ये बाद में और स्पेस एक्सप्लोरेशन भी इस्तेमाल कर पाएंगे ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का हम सीधे रुक कर रहे थे कि श्रीलंका से बड़ी खबर, क्योंकि चंद्रयान लैंडिंग से पहले श्रीलंका की बधाई सामने आई है। भारत में श्रीलंका की उच्चायुक्त मिलिंदा मुरुगोडा का बयान सामने आया, क्या बोल रहे हैं वो आप देखिए। भारत के साथ हमारे लिए भी गर्व के क्षण है ये श्रीलंका बोलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए गर्व की बात है श्रीलंका की तरफ से ये बयान चंद्रयान मिशन 3 की सफलता को लेकर सामने आ रहा है। और अब आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। चांद पर जिंदगी की खोज में हिंदुस्तान ने सारी दुनिया को राह दिखाई है, और अब इसमें किस तरह से कामयाबी का एक और जो झंडा है बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है, उस पर आपके सामने कुछ और रोचक जानकारियां देंगे। लेकिन इस बीच आप देखिए कैसे चांद पर जिंदगी की खोज में हिंदुस्तान अब पूरी दुनिया को नई राह दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। एक और सुपर पावर अमेरिका ने, आप देखिए 1958 से 2007 तक 42 मून मिशन को अंजाम दिया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा अभी तक अमेरिका के। वहीं रूस की बात करें, 1959 से लेकर 1976 तक 33 मून मिशन अंजाम दिए, पर यहां पर भी नतीजा सिफर रहा। हाल ही में आपने देखा लूना 25 जो कि 2 दिन पहले क्रैश हो गया। भारत की बात करना जरूरी है। भारत ने साल 2008 में पहला मून मिशन पूरा किया। इस दौरान पानी की मौजूदगी का पता लगाया गया, जो कि चंद्रयान 1 में हमें पता चला। इसके बाद ही चांद पर दुनिया ने खोज को और भी तेज किया, क्योंकि यह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। और इसी पर हम बात कर रहे हैं। अर्जुन गुलिया साहब, मैं इस वक्त आपके पास आना चाहूंगा, आखिर कैसे, क्योंकि हम जब बात करें भारत के चंद्रयान 3 की, पूरी दुनिया से जो बयान निकल कर आ रहे हैं उनकी भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ी हुई है। कैसे हमारा ये मिशन अगर सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया जाता है तो ये स्पेस साइंस के लिए, आगे के एक्सप्लोरेशन के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन के तौर पर साबित होने वाला है। हाँ जी, देखिए ये ऑब्वियसली एक माइलस्टोन तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि पानी की, जैसे आपने बताया, हमने खोज तो कर ली है, बट उस पानी तक जाके किसी ने अभी उसे स्टडी नहीं की है। हमने ऑर्बिटर, जो मतलब ऊपर की सैटेलाइट्स है, उनके थ्रू तो देखा है, मगर वहां सतह पे जाके उसे हमने आज तक देखा नहीं है, किसी भी देश ने नहीं देख पाया। अच्छा, तो इसीलिए चंद्रयान 3 जो है, अगर ये सफल हुआ, ये पहला ऐसा मिशन होगा जो कि उस जगह की मिनरोलॉजी, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इन चीज को सबसे पहली बार स्टडी कर पाएगा। तो इसी के लिए आपका प्रज्ञान रोवर जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ। क्योंकि इसी में जो यंत्र हैं, जो सतह को पता करने के लिए कि उसमें क्या क्या मिनरोलॉजी है, क्या क्या वहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ये आपके प्रज्ञान रोवर में ही है।
अच्छा अर्जुन जी, एक सवाल जहन में आता है जब आप ये सारी बातें कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहली बार पता चलेंगी। जी। जुलाई के महीने में 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे चांद के ऊपर, तो उन्होंने तो बहुत सारे नमूने इकट्ठा किए थे, तो उनसे भी तो बहुत जानकारियां मिली होंगी। जी हाँ, देखिए जब जितने भी अगर आप देखें ना अपोलो मिशन जितने भी हैं वो सारे आपके मून के इक्वेटर की तरफ गए हैं। तो इक्वेटर में जो मेयर रीजन है, जो सपाट एरिया है, वहां पे गए हैं वो, और वहां की मिट्टी लेके आए हैं। वहां पे पानी मौजूद नहीं है, तो वहां से उन्हें ये तो पता चला कि मिट्टी में क्या क्या है, कितनी पतली है और काफी सारी चीजें। मगर जो साउथ पोल की मिट्टी है वो अलग है। हाँ, क्योंकि साउथ पोल में क्या है, वहां पे रोशनी पड़ती नहीं। तो जो कई लाखों करोड़ों सालों से जो वहां पे पानी मौजूद है, जब धूप वहां पड़ती नहीं, क्योंकि जब चांद पे जब धूप आती है तो टेम्परेचर उसका 100 डिग्री 100-150 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। बिल्कुल। तो अगर इक्वेटर पे कोई होगा तो वो वहीं की वहीं उड़ जाएगा। साउथ पोल और नॉर्थ पोल का जो एरिया है वहां पे धूप काफी ज्यादा पड़ती नहीं, तो वहां का अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो इसी वजह से ये उन्हें नहीं पता चल पाया और इसीलिए साउथ पोल की तरफ अब सबसे ठीक है, ठीक है। तो तमाम जो वैज्ञानिक हैं उनके जरिए एक एक डिटेल इस मिशन से जुड़ी हुई हम आपको दे रहे हैं। खालिद मिन्हाज साहब हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं और पाकिस्तान की हलचल से भी लगातार हम वाकिफ हैं। खालिद साहब, लेकिन इस मिशन पर कैसे आपकी स्पेस एजेंसी नजर बनाए हुई है, कैसे वहां पर लोग माइन्यूट डिटेल्स हासिल करते हुए इस मिशन को देख रहे हैं, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखें, आपका ये मिशन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही उस पर नजर नहीं रखी जा रही, पूरी दुनिया में इस पे नजर रखी जा रही है। और पूरी दुनिया ये देखी जा रही है कि ये अगर ये आप वहाँ पे जाके जो मालूमात हासिल करते हैं तो उसका फायदा सिर्फ आपको नहीं होना, इसका फायदा पूरी दुनिया को होना है, बनी नौ इंसान को होना है। और जो ह्यूमैनिटी है वो सारी की सारी इस मिशन को देख भी रही है और इसकी कामयाबी के लिए दुआ भी कर रही है। क्योंकि कोई भी नई मालूमात आती है तो वो सिर्फ एक कंट्री के लिए, एक रीजन के लिए नहीं होती, वो पूरी की पूरी दुनिया के लिए होती है। तो इसमें आपका ये मिशन कामयाब होता है, इसमें पाकिस्तान की भी भलाई है और पूरी दुनिया की भलाई है। और इसमें पाकिस्तान के लोग, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम आपकी कामयाबियों में खुश हैं। पाकिस्तान हमेशा से इसका प्रचार करता रहा है और शुक्र है कि आज आपको भी ये सीखने का मौका। लेकिन खालिद मिन्हाज साहब, वाकई में आपने बहुत सही बात कही कि आज पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए चंद्रयान मिशन 3 से सीखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन हम बयानात भी पाकिस्तान से जो आ रहे हैं आम लोगों के, आम जनता के, वो दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं और आप भी सुन पा रहे होंगे कैसे बोल रहे हैं कि आज पाकिस्तान के जो हालात हुक्मरानों ने कर दिए हैं वो गर्त में रसातल में जा रहा है। और देखिए हिंदुस्तान कैसे आज चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। तो ये हालात जो है 1991 से पहले आते भी थे, तो किसी भी एक दिहाई में हमारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। हमारे 137 अरब का कर्जा कोई इतना बड़ा कर्जा नहीं है। आपकी 600 अरब डॉलर की मईशत है, आपके रिजर्व हैं और 700 अरब डॉलर का आपके ऊपर कर्जा है। तो इस बात पे अगर आप कंपैरिजन पे चले जाएंगे तो मेरे पास बहुत कंपैरिजन है। आप अगर यही पैसा जो आपने वहां पे लगाया है तो हम तो ये भी कह सकते थे कि आप लोगों की भूख मिटाने के लिए। अब कम से कम हिंदुस्तान को पाकिस्तान से सीखने की जरूरत तो नहीं है, इतना तो आप भी मानेंगे कि कौन सा पैसा कहां पर लगाना है, कौन सी चीजें अहम हैं और कौन सी चीजें अहम नहीं है।